खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, इन सब का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटौला में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराई जाने वाली खेल किट की राशि को अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर के 2,500 रुपए करने, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 7 मदों के लिए भोजन, शिक्षा, किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के लिए, जिसका 1994 से कभी भी जिसको रिवाइज नहीं किया गया था, आज हमने इसमें बढ़ोतरी करके आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में जो डाइट मनी है इसे 250 से बढ़ाकर के 375 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है, जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील, जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की एक व्यवस्था दी है और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8,55,00,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए, जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5 लाख रुपए, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और स्टेट गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण पदक, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए एकल वर्ग में प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हम लोग वर्तमान में दे रहे हैं। स्वर्ण पदक पर 3, एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी हम लोग वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख की व्यवस्था भी राज्य सरकार दे रही है। और विश्व कप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के सभी उदीयमान खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और इसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु भी नगद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था राज्य के अंदर वर्तमान में है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार के खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण और पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की या रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ी भी अपने निरंतर प्रयास और परिश्रम से प्राप्त करेंगे। आज यहां पर
गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु, इन 3 प्रतियोगिताओं का जो आयोजन करके गोरखपुर कुश्ती संघ ने सफलतापूर्वक इस आयोजन को नागपंचमी के अवसर पर किया है। नागपंचमी का मतलब नाग शक्ति का देवता माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी एक कुंडलनी शक्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में सर्पेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलनी शक्ति, और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी जब यहां पर पहलवान आकर के यहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रति उनके अनुराग को, बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। मैं यहां पर गोरखपुर कुमार, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु के लिए चयनित तीनों अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अपने अपने मैच में सफलता प्राप्त की, मुझे बताया गया कि यहां पे 90 जोड़े कुश्ती के आयोजन हुए थे और 90 जोड़े में ये 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी और उनके रनर अप भी 3 यहां पर शामिल हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोरखपुर कुश्ती संघ आने वाले समय में नागपंचमी के इस आयोजन के पहले प्रयास करें कि 15 दिन या 1 महीने पहले गांव-गांव में कुश्ती का आयोजन पहले हो, फिर वहां न्याय पंचायत स्तर पर हो, फिर न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर से फिर उसे हम लोग तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर करें और विधानसभा स्तर के बाद जो उत्कृष्ट जोड़े निकले उनकी प्रतियोगिता का आयोजन फिर नागपंचमी के अवसर पर यहां पर हो और अच्छी एक सम्मानजनक धनराशि के पुरस्कार के साथ अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गांव-गांव में खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और अच्छी मदद मिलेगी। और मैं चाहूंगा ऐसे ही कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो या फिर क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सबको हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करके एक मंच देना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव और जो भी हमारे पुरातन खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग अपने फाइनल मैच में कहीं विजेता नहीं बन पाए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने यहां पे अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए वे